इस समय सरकार अपनी नीति के अनुसार जो है इस समय सरकारी विद्यालयों को बंद कर रही है या उनको मर्ज कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ एक अध्यापक मौजूद हैं। इनसे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि यह बच्चों के भविष्य के लिए कितना सही साबित होगा या फिर उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस समय जो विद्यालयों को सरकार बंद करवा रही है, यह बच्चों के भविष्य के लिए कितना जो है सही है? देखिए, एक नीति आई है जिसके तहत शासन का ये मंशा है कि विद्यालय को मर्ज कर दिया जा रहा है। मर्जर की व्यवस्था आई है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो मर्जर की व्यवस्था बहुत ही सटीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले सरकार की ये व्यवस्था थी कि 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी विद्यालय खोला जाए जिससे कि लोकल के बच्चे उसमें पढ़ें। तो इसके तहत खोला गया था, लेकिन अब वही विद्यालय बंद किया जा रहा है। तो ये आपस में ही सरकारों का विरोधाभास है कि पहले बातें सही थी कि अब बातें सही हैं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन मर्जर होने से विद्यालय बहुत सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक विद्यालय दूसरे विद्यालय में जाके जुड़ जाएगा तो जो पहला वाला विद्यालय है वो तो वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो वहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, लोकल के हैं, जब दूसरे विद्यालय तक जाएंगे तो वहाँ उनकी दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से क्या वो विद्यालय दूरी बढ़ने से क्या वो बच्चे वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये देखना होगा। अगर नहीं जाते हैं तो हो सकता है बच्चे आसपास ही कहीं प्राइवेट में चले जाएं, तो फिर जो उनका है या बच्चे पढ़ें ही ना, ड्रॉप आउट बढ़ जाए। तो इसलिए हो सकता है भविष्य में इससे दिक्कत आए, ज़्यादा दिक्कत आए। तो क्या दिक्कत आ रही, जहाँ मानक थे बच्चों को जो है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इसीलिए उनकी व्यवस्था के लिए सरकार जो है 1 किलोमीटर के दायरे में हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में विद्यालय खोले गए थे। आज जब विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो जो राइट टू एजुकेशन है, जो बच्चों के जो अधिकार है, उससे क्या सरकार खिलवाड़ कर रही है? देखिए, खिलवाड़ अब सरकार कर रही नहीं कर रही है, ये तो एक प्रश्न उठता है, लेकिन हम इस पर ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है, सरकारी मंशा है, यदि 2 विद्यालय एक में कर दिया जाएगा तो वहाँ पे सुविधाएं देना चाहते हैं। ये सरकार कह रही है कि बच्चों को वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पे बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये देखना होगा। जबकि जब दूरी विद्यालय होगा, इससे बच्चे जाने की संभावना कम है। इसलिए कम है क्योंकि जब नज़दीक विद्यालय होता है तो वहाँ आसानी से गार्जियन भी ध्यान देता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 3 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, तब ज़्यादा दिक्कत आएगी, खासकर बालिकाओं के लिए। बालिकाओं को की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग हमेशा कटिबद्ध रहते हैं, तो उनको दूर जाना पड़ेगा तो कहीं दिक्कत होगी। तो हो सकता है बालिकाएं वहाँ तक ना जाएं तो उनकी शिक्षा व्यवस्था बाधित हो। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा सबका अधिकार है, तो सबका अधिकार है तो जो दूसरा विद्यालय है वहाँ तो सबको जाना चाहिए। लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जहाँ स्कूलों विद्यालयों में जहाँ पर संसाधन मौजूद हैं, ऐसे में कहा जाता है कि कहीं कहीं विद्यालयों में संसाधन तो नहीं मौजूद नहीं थे कि बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके। कहीं पर अध्यापक कम है तो कहीं संसाधन कम है। लेकिन जहाँ विद्यालयों में संसाधन और टीचर मौजूद हैं, वहाँ पर भी बच्चों की जो उपस्थिति है, जो मानक है 35 से 40 बच्चे जो है पर क्लास में होने चाहिए, उस मानक पर भी बच्चे मौजूद नहीं हो पा रहे थे। तो जहाँ स्कूल उनके दायरे में उनके पास होते हुए भी जब बच्चे वहाँ स्कूल तक नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ स्कूलों को अगर और दूर कर दिया जा रहा है तो क्या वहाँ तक बच्चे पहुँच पाएंगे, यह सवाल है कि नहीं उठता? देखिए, ये सवाल तो उठता है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात रही कि सब कुछ मौजूद है, वहाँ भी बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से विद्यालय को बनाना चाहिए, क्या उस प्रकार से विद्यालय अभी बने हुए हैं? जैसे कि प्राइमरी में 5 क्लासेस चलती हैं, 1 से 5 तक की व्यवस्था है। तो अगर नियम देखा जाए तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए, तभी तो क्लासेस सुचारू रूप से चलेंगी। और उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। अगर 5 कक्षाएं हैं तो 5 शिक्षक हों विद्यालय में, प्लस एक वहाँ पर बाबू होना चाहिए जो कि कागज की देख रेख और सब चीज़ों का देख रेख वहाँ पे करे, और एक चपरासी होना चाहिए जिससे कि मेंटेनेंस पूरा विद्यालय का बना रहे, जिससे कि दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमारी यही मांग है कि पहले आप विद्यालय ढंग का बनाइए, जिससे कि उनको उचित सुविधाएं मिलें। 5 कक्षा कक्ष हों और 5 अध्यापक हों, और प्रत्येक विद्यालय में एक हेडमास्टर हो, क्योंकि मुखिया के बिना विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो एक हेडमास्टर होगा, 4 शिक्षक होंगे, तो बढ़िया से विद्यालय बनेगा। तो सब पढ़ाना चाहेंगे प्राइमरी में, कोई ये नहीं है कि पैसा दे के कहीं जाए, क्योंकि प्राइमरी में जो अध्यापक आते हैं पूरा बाकायदा ट्रेनिंग उनकी होती है, बाकायदा परीक्षा दे कर आते हैं, बहुत योग्य अध्यापक हैं और सब पढ़ाना चाहते हैं और डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं और बनाए हुए भी हैं।
बहुत से प्राइमरी हैं, बहुत से अच्छे लड़के वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आरोप लगता है कि कम पढ़ाई हो रही है, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, सब पढ़ाना चाहते हैं, नए शिक्षक सब आए हुए हैं, सब बहुत परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि गार्जियन और अध्यापक के बीच में संवाद बना रहे, वहाँ तक बच्चे स्कूल तक आते हैं तो निश्चित ही अच्छा पढ़ते हैं। आपने अभी बात कही कि जो है सरकारी अध्यापक जो हैं उनके पास जो है नॉलेज ज़्यादा है और उनके पास प्रॉपर जो है ट्रेनिंग के माध्यम से आते हैं। लेकिन जहाँ प्राइवेट स्कूल जहाँ हर साल कैंपेनिंग करके जो है बच्चों को अपने 2-4-10 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ विद्यालय नज़दीक होने के बाद भी टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि लगातार प्रश्न उठता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वहीं पर अगर जब विद्यालय बंद हो रहे हैं तो वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो है बच्चों की जहाँ संख्या कम है, इसलिए वो है 2 विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। तो क्या टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, या बच्चे या गार्जियन में कमी है, या टीचर में कहीं कमी? क्योंकि सवाल लगातार उठते हैं कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। देखिए, ऐसी बात नहीं है। टीचर हमेशा से, इस टीचर की नियुक्ति ही हुई है पढ़ाने के लिए। टीचर हमेशा पढ़ाना चाहता है और हमेशा पढ़ाता भी है। लेकिन टीचर के जिम्मे बहुत से काम होते हैं, क्योंकि मान लीजिए 5 क्लासेस हैं, अगर एक अध्यापक ही वहाँ नियुक्त है, कहीं 2 अध्यापक ही नियुक्त हैं, मिनिमम 2 अध्यापक होने चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। 2 अध्यापक हैं, 5 क्लासेस हैं, तो फिर ज्वाइंट करके क्लासेस चलेंगी। जब ज्वाइंट करके चलेंगी तो वो प्रभाव नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। लेकिन अकेले अकेले क्लासेस चलेंगी तब प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो शिक्षक हमेशा पढ़ाता है, लेकिन शिक्षक के जिम्मे बहुत से काम होते हैं, जैसे चुनाव ड्यूटी करना भी होता है, जनगणना भी करना होता है, बाल गणना भी करना होता है, MDM भी देखना होता है, फल भी लाने होते हैं, और क्या स्कूल में व्यवस्था है सब कुछ करना होता है, और स्कूलों की साफ़ सफाई भी अध्यापक के ही जिम्मे रहती है। तो अध्यापक के मल्टी काम हो जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत बाधित तो हो जाती है व्यवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अध्यापक विद्यालय में तो नहीं पढ़ाएगा, अध्यापक पढ़ाएगा, उसकी नियुक्ति ही पढ़ाने के लिए हुई है जी। तो जब इस समय इस विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि विद्यालय के जो टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पर संसाधन मौजूद हैं उसके बाद भी अगर टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जब सवाल उठता है कि जो है बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं है। तो अध्यापकों को देखने के लिए BO होते हैं और BSS सर लोग हैं, तो सब निगरानी चल रही है। ऐसा कहीं ढील ढालाई होती है तो उस पर नोटिस आता है, उस पर अध्यापक को जवाब देना होता है। वो तो एक व्यवस्था हो गई कि मतलब नहीं चल रहा है तो वहाँ पर उसके अधिकारी लोग हैं, वो देखते हैं, कहीं दिक्कत आती है तो उनसे काम करवाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। रही बात संसाधन की, तो संसाधन और होने चाहिए। सरकार बहुत चीज़ दे रही है, बहुत से बच्चों को लाभ मिल रहा है, जैसे कि निःशुल्क उनको शिक्षा मिल रही है, और गार्जियन के खाते में 1200 रुपये भी जा रहे हैं। 1200 रुपये में उनको ड्रेस बनवाना है, जूता मोजा लेना है, बैग लेनी है, स्वेटर लेना है, ये सब व्यवस्था दे रही है। हफ्ते में 1 दिन फल मिल रहा है, हफ्ते में 1 दिन दूध मिल रहा है, सारी व्यवस्था दे रही है। इसके बावजूद अगर लोग वहाँ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं। जैसे बैठने की व्यवस्था, वहाँ डेस्क मेज होनी चाहिए, क्योंकि आज भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि गांव में लोग देखते हैं कि अगर सुविधा ज़्यादा है जहां, वहीं पे जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जहाँ एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए 2 दुकान आपके पास है, एक दुकान है बहुत सुसज्जित व्यवस्था उसमें करी गई है, पूरा सजाया गया है, और एक दुकान है वो बहुत देखने में बहुत ज़्यादा उसमें साज सजावट नहीं है, लेकिन उसका कारीगर बहुत अच्छा है, और जो सजावट वाली दुकान है उसमें कारीगर कम है। लेकिन जो हम लोग पहले जाएंगे तो क्या टेंडेंसी, आपकी क्या टेंडेंसी होगी? सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि इसमें चमक धमक ज़्यादा है, हम इसमें पहुँच जाएँ। तो वहाँ जब पहुँच गया इंसान तो वहाँ क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ा रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन अट्रैक्शन तो आया, पहले वहाँ चला गया, तो वहाँ जब आए ही नहीं तो उनके अंदर टैलेंट है लेकिन वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है कोई। जब पहुँचेगा तभी ना वो अपना दिखाएंगे। तो जो बच्चे पहुँच रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, आप किसी भी प्राइमरी में जाइएगा देखिएगा बच्चे अच्छे हैं। सरकार जहाँ कह रही है कि जो है बच्चों की संख्या कम थी या फिर इसलिए मर्ज किया जा रहा है, मतलब ये नहीं है संख्या कोई मानक है, संख्या कम है तो बच्चों को अधिकार है पढ़ने का, कम है तो उनको पढ़ाया जाएगा, संख्या बढ़ेगी। और एक बात और प्रश्न ये उठता है, जैसे कि सरकारी विद्यालय हैं उसके आसपास प्राइवेट भी विद्यालय बहुत से खोल दिए जा रहे हैं, उनको किस मानक के आधार पर मान्यता मिल जा रही है? अगर वो विद्यालय खुले हैं
हैं तो उसमें भी बच्चे जा रहे हैं। जब एक ही जगह पे कई विद्यालय हो गए हैं तो बच्चे बढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे जिनको सुविधा है वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं। बीटीसी, बीएड, बीएलएड जो छात्र कर रहे थे, टीचिंग में अपना करियर देख रहे थे, क्या स्कूल मर्ज होने के बाद जो है जब स्कूल की संख्या कम हो जाएगी तो टीचर की आवश्यकता भी कम हो जाएगी, तो क्या आने वाले समय में कि पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो आने वाले समय में आप क्या देखते हैं वैकेंसी आएगी कि इनका भविष्य अंधकार में ही रह जाएगा? देखिए, हमारे देखने न देखने से क्या होता है ये तो सरकार पर डिपेंड है, लेकिन ये है कि जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है, यदि विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो फिर वैकेंसी कम चांस हो जाएगा। क्योंकि अगर उसी विद्यालय में अगर एक जो विद्यालय है उसमें 5 अध्यापक रखेंगे तो ज़्यादा अध्यापक की जरूरत होगी, लेकिन जब मर्ज हो जाएंगे 2 विद्यालय एक हो गए, वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ कम अध्यापक की आवश्यकता होगी। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भर्ती थोड़ा कम आएगी, लेकिन जो शिक्षक हैं वो अगर उनको यहाँ से वहाँ लगाया जाता है तो वो अपना मन से पढ़ाएंगे। तो क्या लगता है कि एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि इस प्रकार से जो सरकार ने जो है नीति लाई, स्कूलों को मर्ज किया या फिर जो उन्होंने जो रीजन बताया, इससे क्या वास्तविक ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में जो आप लोग पढ़ाते हैं, जो स्कूलों की व्यवस्था है, जो छात्र के उनके गार्जियन हैं, वहाँ का जो परिवेश है, इससे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनके लिए या सही सकारात्मक होगा या कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उनके भविष्य पर? देखिए, आप ग्राउंड जीरो पे जाके आप गार्जियन से जब बात करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा उनके मन में क्या बातें चल रही हैं। लेकिन जो हमको देखने को मिल रहा है उससे नाराज़गी तो है ही है लोगों में। रसोइयाँ माता हैं, उनकी भी एक रोजगार लगा हुआ था, बच्चों के लिए भोजन पकाती थी। अगर विद्यालय बंद होगा तो उनका भी कोई रोल नहीं रह जाएगा, तो उनके लिए भी दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से विद्यालय बंद होने से बहुत से नुकसान तो हो ही रहा है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल जी मौजूद थे। इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है कि सरकार की जो नीतियां हैं वह कितना कारगर साबित होंगी, इससे रोजगार की जो कमी तो होगी ही। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार की इस नीति को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।